Okay, so up to last class we have discussed jet transform and inverse jet transform. I am audible to everyone? Hello? I am audible to everyone? Okay, so in the last 5 to 6 class, I have discussed jet transform, inverse jet transform, and why you have gone through the jet transform in digital control system, because you know if you want to find out the transfer function of digital system, that means pulse transform. So definition of pulse transform is equal to jet transform of output divided by jet transform of input. So लास्ट क्लास में हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म इनवर्स और इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग को बेसिक नॉलेज हो गया अबाउट जेट ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिजिटल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल एंड होल्ड सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। सो जो कंपोनेंट यूज होता है इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, ओके, उस सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, सो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम दैट मीन्स द सिस्टम डील विद द डिस्क्रीट सिस्टम। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा, हम लोग के पास टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ सिग्नल्स क्या क्या रहता है। तो हम लोग के पास जो टाइप ऑफ सिग्नल आता है, हेलो, तो टाइप्स ऑफ सिग्नल, ओके, सो हमारे पास टाइप ऑफ सिग्नल किस तरह का रहता है वो हम लोग पढ़ते हैं। सो हम लोग मेनली क्या जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार का सिग्नल होता है, दैट मीन्स कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड जिसको हम लोग एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, जस्ट वेट, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड उसके बाद हमारे पास आता है तुम्हारा डिजिटल सिग्नल या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो जब हम लोग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डील करके सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, सो उस समय हम लोग लीनियर कंट्रोल सिस्टम या उसको कंटिन्यूस टाइम डोमेन में जो कंट्रोल सिस्टम पढ़े हम लोग उसको कहते हैं। और जो क्या कहते हैं, जो लीनियर जो सिस्टम डिस्क्रीट इनपुट एंड डिस्क्रीट आउटपुट के साथ डील होता है, उस तरह का सिस्टम को जब हम लोग उसका कंट्रोलर डिजाइन या उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, दैट मींस द इनपुट नेचर ऑफ द इनपुट इज इन द डिस्क्रीट टाइम एंड आउटपुट जो है वो तुम्हारा आएगा, आउटपुट जो है वो तुम्हारा आएगा वो भी तुम्हारा डिस्क्रीट टाइम में। सो अभी के टाइम में बहुत सारा प्लांट को हम लोग जो है जिसमें डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का यूज हमारे पास पड़ गया है। दैट मीन डिजिटल कंट्रोल सिस्टम जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर अचीविंग ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, है ना, टू फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट। सो बहुत सारा, जैसे तुम्हारे पास माइक्रोवेव, उसका एप्लीकेशन माइक्रोवेव ओवन में है, अब तुम्हारा बहुत सारा मशीन रोबोटिक्स में है। अभी के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डेटा लर्निंग को डील करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए बहुत सारा चीज है। दैट मींस देयर इज ए ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल, देयर इज ए ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। सो कैन यू टेल मी some example of digital control system in your real life? Hello, हेलो सर, स्मार्टफोन्स हो गया, डिजिटल कैलकुलेटर,
डिजिटल कैलकुलेटर। ओके, और बताओ। सर डिजिटल वॉच भी आ रहा है, डिजिटल और बताओ। कंप्यूटर। यस, और बताओ। देखिए तुम्हारा कितना दूर तक तुम लोग सोच सकते हो। सर डिजिटल में सर बहुत सारा ऐसे डिवाइस सर ना, नया जितना भी आ रहा है सर डिजिटल में ही सारा आ रहा है। सो हमारे पास दो क्या ऑप्शन हो सकता है बताओ। हेलो। सो अभी के टाइम में डिजिटल सिस्टम में तो हम लोग वहां पे हमारे पास जो नेचर ऑफ इनपुट जाएगा डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में, हम जैसे तुम्हारे पास बताए कि टाइप ऑफ सिग्नल कंटिन्यूस टाइम डोमेन में होता है। सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है, ये स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को। तो सपोज हमारे पास एक सिग्नल है। हेलो। सो कम हेलो, ये सपोज तुम्हारे पास एक सिग्नल है, तो ये कंटिन्यूस टाइम में है। दैट मींस फॉर टी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी तुम उसका आउट जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो मैग्नीट्यूड को तुम मेजर कर सकते हो फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी। इट्स कॉल्ड कंटिन्यूस टाइम ऑफ सिग्नल। सो अगर किसी सिस्टम में अगर हम लोग कंटिन्यूस सिग्नल डालते हैं तो हम लोग ये इस तरह का सिग्नल, इसको एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं, और वो कंटिन्यूस रेंज ऑफ टाइम में डिफाइंड होता है। उसका एम्पलीट्यूड तुम कभी भी किसी भी टाइम में निकाल सकते हो। ओके, सो हेलो। सो नाउ दूसरा होता है कंटिन्यूस टाइम क्वांटाइज सिग्नल। what do you mean by continuous time? Continuous time quantized signal. What do you mean by continuous time quantized signal? Anybody? सर उसमें जो कंटिन्यूस सिग्नल है ना उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं तो उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं सर। The process of representing variables by a set of distinct value is called quantization. That means suppose एक हमारे पास ये है, क्या कहते हैं, हमारे पास सैंपल एंड होल्ड होता है। सैंपल एंड होल्ड सर्किट, सैंपल एंड होल्ड सर्किट। दैट मीन्स सपोज हम यहाँ पर t=0 पर इसका मैग्नीट्यूड सपोज 1 है। ओके, सो जब तक हमारा नेक्स्ट सैंपलिंग नहीं होता है तब तक इस डेटा को वो कंटिन्यूसली होल्ड करके रखेगा। ओके, नाउ सपोज t=1 सेकेंड में फिर से हम सैंपलिंग किए, सो हमारा डेटा का मैग्नीट्यूड जो है अभी सपोज ये यहाँ पे आ गया, तो जब फिर नेक्स्ट जब तक नहीं आएगा तब तक इसी डेटा को होल्ड करेगा। फिर सैंपलिंग किए इस जगह पर इसका मैग्नीट्यूड सपोज यहाँ पे है, तो इस डेटा ये वाला हमारा डेटा मिल गया, और नेक्स्ट सैंपल होने तक ये डेटा तुम्हारा होल्ड करके रखेगा। सो ये भी एक तरह का कंटिन्यूअस है, बट हम लोग क्या करते हैं इस डेटा को होल्ड करके रखते हैं अप टू फॉर द नेक्स्ट पीरियड, टाइम पीरियड। तो इस तरह का सिग्नल भी कंटिन्यूअस टाइम में क्वांटाइज सिग्नल होता है। ना तीसरा होता है, देखो हमारे पास जब डिजिटल सिस्टम में डील करते हैं, सो हमारे पास दो ऑप्शन, आइदर द नेचर ऑफ इनपुट इज डायरेक्टली अ डिजिटल, ओके, और यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर you have to convert a continuous signal into discrete signal. That means suppose
हमारे पास सपोज यू हैव वन कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, डिजिटल control system. So nature of the input must be in digital data and output must be in digital data. That means in the discrete time. So maybe your input in the continuous time domain. So using analog to digital converter, you convert this continuous signal input into equivalent discrete signal and then apply to the system as a discrete data. Yes or no? Is it possible? Yes, sir. Or maybe your output signal in the in discrete nature, and using discrete nature and using digital to analog converter, you can convert and you get the output data. Yes or no? Any example? Any example? Your communication system, हम जो तुमको बोल रहे हैं, ये कंटिन्यूस साइन डिस्क्रीट सिग्नल है. यस और नो? हेलो? यस सर. सो अंदर में जो है हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो स्पीच है, हमारा बोलने का जो फ्रीक्वेंसी है, उस सिग्नल को फाइनली जो है डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट किया गया एंड डिस्क्रीट डेटा से फिर तुम्हारे पास ट्रांसफर किया गया, और वो ट्रांसफर करने के बाद फिर से तुम्हारे पास जो सिस्टम है उसको एनालॉग से डिजिटल से एनालॉग से, क्योंकि हमारे पास जो भी हम लोग कंप्यूटर से में डेटा इनपुट डालते हैं वो ऑलवेज इन द नेचर ऑफ डिजिटल डेटा. सो अगर हम लोग वहां पे कोई कंटिन्यूस सिग्नल डाल रहे हैं, दैट मींस वहां पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन प्रोसेस कर रहे हैं. उसके बाद फिर से अगर डिजिटल डेटा आ रहा है तो उसको फिर से कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. उसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं. ओके. एंड तीसरा होता है सैंपल डेटा सिग्नल. तो सैंपल डेटा सिग्नल क्या होता है कि सपोज हमारे पास, जैसे हम तुमको बताएं कि हमारे पास मान लो एक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है जिसका नेचर ऑफ इनपुट जो है डिस्क्रीट टाइम होना चाहिए, बट हमारे पास एनालॉग इनपुट है या कंटिन्यूस टाइम डोमेन में है. सो हम लोग उसको क्या करेंगे, सैंपलिंग करते हैं. सैंपलिंग करने का मतलब होता है, सैंपलिंग करने का मतलब क्या होता है बताओ एनीवन? कि सपोज हम एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, इज कॉल्ड टाइम पीरियड, सैंपलिंग टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे उसका डेटा लेंगे. सपोज एट t is equal to 0, the magnitude of the signal is equal to 5. Okay. Again, at t is equal to 1, magnitude of the signal is equal to 7. So, and t is equal to 2 seconds. Magnitude of the data is equal to 2. Magnitude of data is equal to suppose 6. So in this way you can convert analog data into digital data using sampling. Sampling करने, that means at a regular interval of time you have to obtain the data from the continuous time signal. This type of signal is called sample data. Any doubt? हेलो, एनी डाउट? नो सर. तो सैंपल डेटा कहां से मिलता है? So a sample data signal can be generated by sampling an analog signal at discrete instant of time. Okay.
It's the amplitude modulation of pulse signal. Okay, now a discrete data चौथा होता है डिजिटल सिग्नल. What do you mean by digital signal? What do you mean by digital signal? A digital signal is a discrete time signal with quantized amplitude. Such a signal can be represented by a sequence of number, that means in the form of binary number. Okay, so जब हम लोग उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस कॉल्ड डिजिटल सिग्नल. ओके, हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर. ओके, सो दैट मीन्स सपोज हमारे पास अगर हम डिजिटल कंट्रोल सिस्टम की बात करें, सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीज होना चाहिए? एनीवन? हेलो, हेलो. यस सर. सो एक कैन यू ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम? हम एक ड्रॉ कर रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम. जस्ट वेट. सपोज अगेन देयर इज ए समर ब्लॉक. सपोज you have nature of the input is, suppose hello, yes, suppose nature of the input is, suppose right now is in the continuous time domain. So suppose ये continuous time domain है और हम डिजिटल कंप्यूटर है हमारे पास, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? सपोज ये कंटिन्यूस टाइम डोमेन में हमारा सिग्नल, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर एक सर्किट लगाएंगे, इस कॉल्ड सैंपल एंड होल्ड सर्किट. दैट मीन्स उस डेटा को सैंपलिंग करेंगे होल्ड करके, एंड उसके बाद उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. एनी डाउट? सबसे पहले उसको सैंपलिंग करेंगे. दैट मीन्स एक रेगुलर, एक कंटिन्यूस सिग्नल को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ में हम लोग उसका मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करेंगे. उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में से उसको डिजिटल, दैट मीन्स बाइनरी सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे. ओके, देन उसके बाद हम लोग उसको डिजिटल कंप्यूटर या डिजिटल सिग्नल में एज ए इनपुट हम लोग प्रोवाइड करेंगे. एनी प्रॉब्लम? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर. सो दैट मीन्स हमको क्या चाहिए? यहाँ पर एक क्लॉक चाहिए. व्हाट इज द यूज ऑफ क्लॉक? वो क्लॉक हमको बताएगा कि किस पर्टिकुलर इंटरवल पे हमको जो है उसको सैंपलिंग करना है. ठीक है, और ये क्लॉक जो है उसके बाद फिर से हम लोग उस जो डिजिटल डेटा था उसको हम लोग एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. एंड अगेन यहाँ पर हम लोग उसको होल्ड करेंगे. होल्ड करने के बाद हमारा जो आउटपुट आएगा वो तुम्हारा उस डेटा को होल्ड करेंगे, तो वो यहाँ से हमारा फिर से कंटिन्यूस टाइम डोमेन में सिग्नल निकल जाएगा. दैट मीन्स सपोज हमारे पास अगर एक डिजिटल डेटा कंप्यूटर है या डिजिटल या तुम्हारे पास डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है, तो अगर तुम्हारे पास एनालॉग नेचर का इनपुट है, ये सपोज एनालॉग नेचर का इनपुट है, उसको सैंपल एंड होल्ड करके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हम उसका मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व किए और उस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करके
बाइनरी डेटा में, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर फॉर्म 0101 फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट किए, देन उसको फिट किए इन द डिजिटल कंप्यूटर एज ए इनपुट, एज ए बाइनरी इनपुट, एंड फाइनली जब डिजिटल कंट्रोलर उसको परफॉर्म किया, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम उसको परफॉर्म किया, सो फाइनली हमारा आउटपुट भी जो है वो बाइनरी फॉर्म में आया। अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी डेटा इनटू एनालॉग डेटा एंड वी हैव टू होल्ड इट and so that you have to convert the output signal in the form of continuous signal. Okay, any problem? So suppose now हेलो, ये suppose yes बोलो। बोल रहे हैं सर इसमें एक जीरो ऑर्डर होल्ड करके वो कुछ होता है सर इसमें, मतलब yes. देखें सर बताएंगे हम डिफरेंस टाइप। हाँ यस जेडओएस होता है, जेडओएस जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट, हम उसके बारे में तुमको बताएंगे। पहले हम अभी जो वी आर जस्ट इंट्रोड्यूस अबाउट अ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल कंट्रोल सिस्टम? ओके सर। ओके, सो सपोज अगर हम लोग देखो अभी बहुत सारा सिस्टम जो होता है, सपोज हम लोग उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और कंट्रोलर परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। सो हम लोग को इस तरह अगर कभी भी एनालॉग सिग्नल, एक हमारे पास मान लो ये प्लांट है, यहाँ पे एक्चुएटर है। ओके, सो ये सपोज हमारे पास कंट्रोलर है। ओके, यहाँ पे कंट्रोलर है। सो कंट्रोलर है जो कि एक्चुएटर में इनपुट जा रहा है, ये प्लांट है। ओके, और फाइनली ये जो प्लांट का जो आउटपुट है ये थ्रू सेंसर और ट्रांसड्यूसर वो कन्वर्ट हो रहा है, एंड फाइनली ये यूजिंग फिल्टर और यू कैन से एनीथिंग, सो जो नॉइज को डिस्टर्ब को रिड्यूस करने के लिए। सो ये एक ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? लेट मी सपोज यू हैव ए वन प्लांट एंड उसका जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है, दैट मींस कंट्रोलर डिजाइन जो हम लोग कर रहे हैं वो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में देख रहे हैं। सो दैट मींस ये प्लांट का इनपुट में भी सपोज ये मान लेते हैं ये कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में है, और यहाँ पर जो हमारा नेचर, तो हमारा जो कंट्रोलर है यहाँ पे डिजिटल कंट्रोलर है, तो हम लोग कंटिन्यूअस टाइम डोमेन को उसको सैंपल एंड होल्ड करके डेटा को स्टोर करना है। फिर उस डेटा को सैंपल एंड होल्ड करने का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल एंड होल्ड? व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल एंड होल्ड? सैंपल एंड होल्ड का मतलब होता है कि सपोज तुम्हारे पास एक कंटिन्यूअस टाइम डोमेन का सिग्नल आ रहा है, तो यू हैव टू, जैसे हम तुमको बताए थे यहाँ पे, सपोज ये तुम्हारा कंटिन्यूअस टाइम डोमेन का सिग्नल है, तो सपोज t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे इसको सैम्पलिंग किए, इसका मैग्नीट्यूड सपोज इक्वल टू 5 आया, देन यू हैव टू होल्ड फॉर अप टू अ next time period, up to next time period, and that at a next time period suppose this magnitude is equal to 8, so we have to hold this magnitude up for the next time period. So this type of signal is called sample and hold signal. Now we have to convert this sample and hold signal, that means the sample data, into binary signal using analog, using the analog to digital converter. Any doubt? Now एक बार फिर से सर, नहीं समझे मतलब कैसे? सपोज हमारे पास बढ़ते जा रहा है सर, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है फिर घट रहा है कैसे? नहीं, वो बढ़ते घटते नहीं आ रहा है। यहाँ इस जगह पर इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, इस जगह पे जो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, इस मैग्नीट्यूड को तब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक हमारा नेक्स्ट डेटा नहीं आया। सपोज हम यहाँ पर एक डेटा लिए, ओके, सो उसके बाद हम इसको यहाँ तक होल्ड किए, ये डेटा तब तक होल्ड करेंगे जब तक नेक्स्ट टाइम पीरियड हमारा नहीं आ जाता। तो नेक्स्ट टाइम पीरियड यहाँ पे आया, और यहाँ पर देखें कि हमारा डेटा जो कंटिन्यूअस टाइम डोमेन का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, तो ये डेटा हमारे पास मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया, एंड ये डेटा अब हमको डेटा नहीं मिलेगा जब तक नेक्स्ट टाइम पीरियड नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टाइम पीरियड तक हम लोग इसको इसी डेटा को होल्ड किया, और जब नेक्स्ट टाइम पीरियड आया तो यहाँ पर उसका जो डेटा है हमारे पास ये मिल गया। सो अप टू नेक्स्ट टाइम पीरियड हम लोग इसी डेटा को होल्ड किया। ओके, एनी डाउट?
तो सर इसमें टाइम पीरियड इसमें कौन वाला को ले रहे हैं सर इसमें? यस, सैंपलिंग टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी। याद करो हम लोग जब डिस्क्रीट सिग्नल को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स के टी, व्हाट इज टी? सैंपलिंग टाइम पीरियड। यस सर। वही तो काम है, सैंपलिंग टाइम पीरियड। दैट मींस सपोज यू हैव अ कंटीन्यूअस सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द डिस्क्रीट सिग्नल by using the sample and hold circuit. That means you have to sample, you have to obtain the magnitude at t is equal to 0, and you have to hold this data up for the next time period. At the next time period, you again suppose that t is equal to capital T, and suppose that means suppose तुम्हारे पास एक कंटिन्यूअस टाइम डोमेन है और तुम्हारे पास एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज किए हो जिसका टाइम पीरियड है 5 सेकंड। दैट मींस एट पर्टिकुलर 5 सेकंड, हर 5 सेकंड में उसका डेटा तुमको मिलेगा। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग उसको यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में हम लोग उसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करते हैं और वो हम लोग डिजिटल सिस्टम में उसको फीड करते हैं। एंड फाइनली अगेन अगर हमको प्लांट में अगर हम लोग को डिजिटल एनालॉग डेटा चाहिए, सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में से उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। दैट मींस बाइनरी डेटा इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल। अगेन वी हैव टू यूज अ होल्ड सर्किट फॉर जो होल्ड सर्किट यूज करके उसको कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में बनाते हैं और उसको प्लांट में फीड करते हैं। ओके, any problem? नहीं सर। you can देखो ये तो है डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, किस तरह से हमारे पास डेटा यहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले सपोज हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में सिग्नल है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नाउ हम लोग यहाँ पे सैंपल एंड होल्ड सर्किट एंड एनालॉग टू डिजिटल डेटा का ब्लॉक डायग्राम यूज किए। एनी प्रॉब्लम? नाउ हमारे पास जो डेटा है, नेचर ऑफ द डेटा जो है वो तुम्हारा बाइनरी डेटा हो गया। हेलो, वो तुम्हारा बाइनरी सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, यानी सिग्नल ये। नाउ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल कंट्रोलर जो है वो तुमको उसका प्रोसेस करने के बाद फिर से तुम्हारा जो आउटपुट आएगा डिजिटल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम का, वो भी एक बाइनरी डेटा आएगा। नाउ हम लोग क्या किए यहाँ पे, अगेन ये जो बाइनरी डेटा है उसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करके यहाँ पे उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल में मिल गए। सो अगेन हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल कैसे मिला, तो वो सिग्नल कैसे मिला, वो हम लोग को एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे मिला। ये समझ में आया ये क्यों इस तरह का डेटा आया है? यस सर। ओके, सो अगेन जब सिंपल होल्ड सर्किट का यूज करके इस एनालॉग क्या करते हैं इसको कौन सा डेटा कहते हैं, सैंपल, सॉरी इसको कहते हैं सैंपल डेटा। तो ये सैंपल डेटा को अगेन हम लोग होल्ड सर्किट लगा के उसको कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में बनाए, ना उसको एक्चुएटर के थ्रू पास कराए, और जब प्लांट में पास कराए तो सब उसका नेचर चेंज हो गया। सो इन दिस वे डिजिटल कंट्रोल सिस्टम जो है वो काम करता है। सो एनी डाउट? तो सर इसमें जैसा था वैसे मिल गया सर इसमें तो। यस, जैसा तुम्हारा एनालॉग सिस्टम था, एनालॉग ये सही किया गया सर, मतलब ये कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस में ही हमको मिल गया कुछ। हाँ, बीच में हमारा जो कंट्रोलर था वो डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम, वो हमारा जो नेचर था वो डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम। तुम लोग इस तरह एग्जाम्पल बता सकते हो रियल लाइफ में, या तुम कहीं लैब में देखे हो? हेलो, नहीं सर अभी तक नहीं देखे। सो इवन हमारे लैब में लिक्विड लेवल सिस्टम का एक कंट्रोल सिस्टम लिक्विड लेवल सिस्टम
टेम्परेचर लिक्विड लेवल सिस्टम विथ कंट्रोल सिस्टम, है ना, सो विथ पीआईडी कंट्रोलर। ओके, हेलो, सो जस्ट वेट, हम तुमको उसका दिखाते हैं वो किस तरह से कनेक्टेड है, तो बेटर रहेगा। जस्ट stop share, yes, just wait. I'm audible to everyone? Yes, sir. हेलो, तो सपोज हमारे पास देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, जब तुम लोग आओगे तो इस पर लैब परफॉर्म करवाएंगे। सो ये हमारे पास है लिक्विड लेवल सिस्टम। सो लिक्विड लेवल सिस्टम दैट मीन्स ये जो टैंक है और ये नीचे का टैंक है, यहाँ पे पानी स्टोर है, यहाँ से हम लोग को इस टैंक में पानी भरना है और इसका हाइट को मेंटेन रखना है। सपोज हमको 50% ही पानी भरना है, तो यहाँ पे देखो सेंसर लगा हुआ है, उसका सेंसर का काम है वो वाल्व को क्लोज करके पानी को नीचे गिरा दे। सो ये पूरा कंप्लीट सिस्टम है और ये कनेक्टेड है थ्रू कंप्यूटर। देखो यहाँ पर ये डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का, यहाँ पर जो कंट्रोलर है जो इसका वाटर लेवल को कंट्रोल करेगा वो इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है थ्रू लैब व्यू सॉफ्टवेयर। किसके थ्रू? थ्रू लैब व्यू सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स यहाँ पर हाइट ऑफ द वाटर और इनपुट टू द सिस्टम, इनपुट टू द सिस्टम और इनपुट टू द मोटर, कितना पानी को ऊपर सप्लाई करना है, या हाइट ऑफ द वाटर, वो कहां पर जाएगा? वो कंप्यूटर में जाएगा। यस और नो? यस सर। सो नेचर ऑफ द हाइट, वाटर लेवल जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कभी जो है वो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, कभी 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दे आर इन द कंटिन्यूअस नेचर। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर, हेलो, ये जो है अंदर है, ये जो ब्लॉक है जहां से कंप्यूटर में डेटा जा रहा है। सो यहाँ पर ये जो कंटिन्यूअस टाइम का जो डेटा आ रहा है उसके अंदर सैंपल एंड होल्ड सर्किट होगा और डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा। यस और नो? होगा कि नहीं होगा? यस। क्योंकि ये जो हमारा यूएसबी केबल है इसके थ्रू तो हाइट ऑफ द वाटर जो है वो एनालॉग सिग्नल तो कंप्यूटर में जाएगा नहीं, बिकॉज कंप्यूटर जो है ऑलवेज बाइनरी डेटा के साथ डील करता है। सो जो भी इक्विपमेंट कंप्यूटर के साथ ऑपरेटेड होता है ना, कंप्यूटर से ऑपरेटेड होता है, वो सारा डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। तुम इंडस्ट्री में पीएलसी का यूज करते हो, स्काडा यूज करते हो, जो कंप्यूटर से उसका स्पीड कंट्रोल हो रहा है, या मोटर हो रहा है, जो मॉनिटरिंग हो रहा है, वो कंट्रोलर डिजाइन हो रहा है, वो सारा का सारा डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल। आज के टाइम में, हेलो, आज के टाइम में हम लोग जो है डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, बिकॉज हर जगह पर जो सिस्टम है, एनालॉग सिस्टम है, वो डिजिटल सिस्टम से रिप्लेस किया जाए। दैट मीन्स ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए अभी सारा का सारा सिस्टम डिजिटल सिस्टम आ रहा है। तो दैट मीन्स जो भी तुम्हारा मशीन है और मशीन का डेटा को कंप्यूटर में एनालिसिस कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्टेड दिस डेटा into analog signal into discrete binary signal. Yes or no? हेलो? यस सर। तभी तो तुम कंप्यूटर में प्रोसेस कर पाओगे। अभी बताओ इंडस्ट्री में डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का कहाँ यूज? मशीन्स को जितना भी रहता है सर ऑटोमेटिकली वो तो कंट्रोल करने, मशीन को जितना भी ऑपरेट करते हैं यूजिंग कंप्यूटर,
वो सारा का सारा वहां पे जो मशीन का स्पीड बढ़ाना है, घटाना है, मशीन को ऑपरेट करना है, ऊपर ले जाना है, लिफ्ट को ऊपर ले जाना है। लिफ्ट इज एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। तुम लिफ्ट में 4th नंबर में दिए तो वहां पे एक डिजिटल डेटा गया, डिजिटल डेटा से प्रोसेस हुआ और उसके बाद वहां पर जो अंदर में कंट्रोलर लगा हुआ है इज एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। ओके, एनी डाउट? नहीं सर। So that means even a continuous time signal, continuous time that means continuous time control system में भी हमारा डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, that means हमारा कंट्रोलर जो है वो डिजिटल हो सकता है, तो उस जगह पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं। सो दैट मीन्स हम लोग को एक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का बेसिक समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चीज जानना पड़ेगा। व्हाट डू you mean by simple and whole circuit, and analog to digital converter, yes or no? So analog to digital converter, I think तुम लोग जो है analog electronics में पढ़े होगे, how you have to convert the analog to digital converter। कितना प्रकार का होता है analog to digital converter? Anyone? हेलो, पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को क्या कहते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज कॉल्ड इनकोडर, है ना, दैट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। तो तुम लोग इसके बारे में पढ़े होगे, हाउ द एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल। एंड नेक्स्ट हमारे पास हमको जानना है टाइप ऑफ डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। एंड नाउ प्लांट, अबाउट द प्लांट, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसड्यूसर। सो the different component of digital control system जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। Any doubt? Any doubt? नहीं सर। Okay. Thank you.